वालेकुम। आगे सारे बच्चे, तो आज हम आप आए हैं यहाँ पे 7वीं जमात के लिए सबक नंबर 4। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सबक नंबर 4 में आज क्या पढ़ने वाले हम, हर इंसान बराबर है। ये एक नज़्म है, इसको हम पढ़ेंगे क्लास में और इसके जो सवाल जवाब है उसको सॉल्व करेंगे और जो इसमें उर्दू वर्कशीट दे रखी है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी से अपनी किताबें निकाल लीजिए और मैं पढ़ूंगी तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। हर इंसान बराबर है, यानी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। जब खुदा ने सबको बराबर का दर्जा दिया है तो हम कौन है बांटने वाले। तो हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी लिबास पहनता हो, कोई भी कारोबार करता हो, उसको हमें बराबर के एक नज़र से सबको देखना चाहिए और सबकी इज्जत बराबर करनी चाहिए। तो चलिए, बहुत ही प्यारी सी नज़्म है मॉरल वैल्यूज़ के साथ आप बच्चों के लिए, और इसको गांठ बांध लीजिए कि आज से आप हर इंसान को बराबर इज्जत देंगे, सबके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। यानी चाहे वो चीन मुल्क है, ये सारे मुल्क के नाम है इसमें, चाहे वो चीन से बिलोंग करता हो या जापान का रहने वाला हो, रूस का रहने वाला हो या ईरान का रहने वाला हो, कहीं का भी वो बाशिंदा हो, नागरिक हो, किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो श्रीलंका को हो या वो हिंदुस्तान का हो, हिंदुस्तानी हो, सबके साथ हमें बराबर सलूक करना है, सबका मान बराबर है, क्योंकि जो सबकी इज्जत है वो एक समान है, हर इंसान बराबर है, क्योंकि खुदा ने सबको बराबर का दर्जा दिया है, किसी को किसी पे फौकियत हासिल नहीं है। अनवर हो, अरबिंदू हो, मरियम हो या इंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, हमें उन सब का मान सम्मान करना चाहिए और उनको बराबर का दर्जा देना चाहिए। हर इंसान बराबर है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। सेठ भिखारी एक समान, मिल मालिक हो या दरबान, जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। अब वो चाहे कोई भी पेशा करता हो, कोई भी नौकरी करता हो, चाहे वो कोई मिल मालिक हो या वहाँ पे काम करने वाला मामूली सा कर्मचारी हो, लेकिन मान सम्मान में सब एक बराबर है, कोई किसी से बढ़तर नहीं है। चाहे वो एक कुटिया में रहता हो, चाहे उसका एक आलीशान ही बंगला क्यों न हो, हर कोई मेहनत करता है और हर किसी को इज्जत का दर्जा देना चाहिए। फौजी हो या पटवारी, मीरासी या भंडारी, खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, फौजी हो जो देश के लिए लड़ता है या पटवारी हो जो ज़मीन वगैरह के मुतालिक काम करता है, मीरासी हो या भंडारी खेती करने वाला हो या कोई मालिक ही क्यों न हो, सब बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या शलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। वो चाहे कोई सी भी ज़ुबान बोलता हो, कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी लिबास पहनता हो, पोशाक पहनता हो, उसके बनाव सिंगार से हमें किसी से किसी का मवाजना नहीं करना चाहिए। हर इंसान का मान सम्मान
बराबर होना चाहिए क्योंकि हर इंसान बराबर है। सबको एक समान बनाया गया है, इसलिए कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। काम ज़रूरी करता हो। अब देखिए कि यहाँ पे अब शायर हमसे क्या कह रहा है कि पहनावे से काम ज़रूरी करता हो या मजदूरी करता हो, जो भी हो वो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो क्या चीज़ सबसे अहम होती है कि वो इंसान कितनी मेहनत करता है। उसके काम से, उसकी मेहनत से उसकी पहचान होनी चाहिए। काम ज़रूरी करता हो या मजदूरी करता हो, जो भी हो वो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, यानी किसी भी पेशे से वो ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो वहाँ पे काम करने वाला मुलाजिम हो, सब अपने अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला होना चाहिए। तो ये चीज़ अहम रखता है कि हम कितना अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, कितना हम अपने काम की मान सम्मान करते हैं, वो ज़रूरी है। और सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, सबका मान सम्मान बराबर है। तो ये किसकी नज़्म है? ये है मुज़फ़्फ़र हनफी की नज़्म। तो सबसे पहले है इसमें, अब चलिए हम मश्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पढ़िए और समझिए। ये है आपके अल्फाज माने, ये आपकी किताब में जो सबक, जो नज़्म में जो अल्फाज दिए गए हैं उसका ये मतलब है। बाशिंदा, रहने वाला। मान, इज्जत। समान, बराबर। समान, बराबर। दरबान, चौकीदार। कुटिया, झोपड़ी। आलीशान, बड़ी शान वाला। पटवारी, ज़मीनों का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी मुलाजिम। मीरासी, ख़ानदानी पेशावर गवैया यानी सिंगर। भंडारी, ख़ानदानी बावर्ची, भंडार का मालिक। सरदारी, हुकूमत करने वाला। ठीक है, सोचिए और बताइए। अभी आपका सवाल जवाब है, चलिए इसके मैं जवाब आपको दिखा दे रही हूँ। पहला सवाल है, नज़्म में किन मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र आया है, यानी किन मुल्कों के बाशिंदों का नाम आया है। तो आया है, किस किस मुल्कों का आया था नज़्म में? चीन, जापान, रूस, ईरान, श्रीलंका और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र आया है। ये जवाब है आपका। सवाल नंबर 2 है, नज़्म में किन पेशों का नाम आया है? पेशा यानी काम। तो जवाब है, नज़्म में फौजी, पटवारी, खेती, सरदारी, भंडारी, मेरासी और दरबानी जैसे पेशों का नाम आया है। तीसरा सवाल है, शायर ने नज़्म में किन ज़बानों का नाम लिया है? कौन कौन सी ज़बानें शायर ने नज़्म में बताया है? तो शायर ने नज़्म में पंजाबी, सिंधी, उर्दू, हिंदी ज़बानों का नाम लिया है। चौथा सवाल है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है, यानी इससे क्या मतलब है? तो इसका जवाब थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि ये शेर का हमसे तशरीह पूछ रहे हैं, यानी मतलब पूछ रहे हैं। इस शेर से मुराद है कि चाहे इंसान किसी भी मुल्क का हो, कैसा भी काम करता हो, कैसा भी लिबास पहनता हो और चाहे कोई सी भी ज़बान बोलता हो, उसका दर्जा और उसकी इज्जत दूसरे इंसान के बराबर ही है। कोई किसी पर बरतरी नहीं रखता, कोई किसी पर बरतरी नहीं रखता। तो ये इसका जवाब हो गया। चलिए अब इसके वर्कशीट कर लेते हैं। नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। चीनी हो, जापानी हो, इसमें आएगा जापानी, खाली जगह में आएगा जापानी। मरियम, खाली जगह में मरियम आएगा। मरियम हो या इंदू हो। जिसकी कुटिया, खाली जगह में कुटिया लिखेंगे। छोटी सी, उर्दू बोले या हिंदी, खाली जगह में आएगा हिंदी। ठीक है। मेहनत पूरी करता हो, खाली जगह में आएगा मेहनत।
दूसरा वर्कशीट देखते हैं क्या है इसमें। चौथा है नीचे दी हुई खाली जगहों में नज्म से मुनासिब अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो पहले उसमें देखिए क्या है, पहले उसमें ब्रैकेट में मुल्कों के नाम लिखने हैं हमें। जो भी नज़्में आए हैं तो उसमें आए हैं हिंदुस्तान, जापान, रूस, ईरान। कौमों के नाम तो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। ज़बानों के नाम उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी। पांचवा वर्कशीट देखिए, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। तो सही जोड़ मिलाना है आपको। हिंदुस्तान से क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी, ठीक है। हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, रूस, रूसी, चीन, चीनी, ईरान, ईरानी, जापान, जापानी। छठा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदलकर लिखिए। मिसाल है इंसान, एक, इंसानों यानी कई इंसान। तो ये हमें वाहिद की जमा बनानी है, वाव और नून गुन्ना लगा के हमें जमा बनाना है। मालिक से हो जाएगा मालिको, वाव नून गुन्ना लग गया तो हो गया मालिको। फौजी, फौजियों, अफसर, अफसरों, फूल, फूलों। सातवें में देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखिए। कुटिया एक साथ मिला हुआ लफ्ज़ है ये, इसको हमें इसके सारे जो हर्फ है उसको अलग कर देना है। तो कुटिया का काफ, टे, ये, अलिफ। शलवार का शीन, लाम, वाव, अलिफ, रे। बाशिंदा का बे, अलिफ, शीन, नून, दाल, है। पटवारी का पे, टे, वाव, अलिफ, रे, ये। अरबिंदू का अलिफ, रे, पे, नून, दाल, वाव। ठीक है। अब है खुशखत लिखिए। बाशिंदा, खुशखत यानी इसको आप बना के अच्छी राइटिंग में लिखिए। मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन आप बच्चे इसको खूबसूरत लिखिए, अच्छा बनाकर लिखिए इसको सुंदर सी राइटिंग में। बाशिंदा जैसे मैंने इसमें भरे हैं सब बिल्कुल यही चीज़ को आपको हर खाली जगह में उतार देना है। जिस भी बॉक्स के आगे जो लफ्ज़ लिखा है, जैसे ईसाई, तो हर उसमें आपको ईसाई लिखना है। इसमें क्या लिखा है, मीरासी, तो आपको सब में मीरासी लिखना है। कुटिया, इन सब में आपको कुटिया भरना है। मेहनत, इन सब में आपको मेहनत भरना है। ठीक है। इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। तो इस नज़्म को आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छी नज़्म है। ठीक, तो ये हो गया आपका सबक नंबर 4 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब बच्चे आप अपनी कॉपी में इसे उतार लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।